आज का पहला सवाल है, विटामिन डी किसके अवशोषण में मदद करता है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। और विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है? पूछा कि ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है? तो उड़ीसा, जो कि एक कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता। बाकी राजस्थान, मिजोरम, झारखंड, ये सभी राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। और कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1872। आपका अगला प्रश्न है, आंखों की बीमारी जीरोपैथीलिमिया किस विटामिन के कमी के कारण होती है? तो जो आंखों की बीमारी होती है वो विटामिन ए के कमी के कारण होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक भी रोग होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का विचार है वो रूस के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के संविधान से। आपका अगला प्रश्न है, पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल में, जो कि बागमती नदी किनारे स्थित है। बागमती नदी किनारे स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित करता है। भगवान शिव को समर्पित करता है। आपका अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की झील नहीं है? पूछ रहा कि इनमें से कौन मीठे पानी की झील नहीं है? तो सांबर झील, जो कि एक खारे पानी की झील है। सांबर झील जो खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। अब ये तीनों मीठे पानी की झील है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो बिहार से राज्यसभा के लिए टोटल 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 16। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जीके जीएस के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, तलित चालक किससे निर्मित होता है? पूछा कि तलित चालक निर्मित होता है तो तांबे से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, तांबा। आपका अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए टोटल 31 सदस्य चुने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 31। आपका अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य शैली है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत विद्युत ऊष्मीय का प्रभाव है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, विद्युत ऊष्मीय का प्रभाव। आपका अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की टोटल लंबाई 61 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 6100 किलोमीटर है भारत की तट रेखा की लंबाई। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपका अगला प्रश्न है, जीटी रोड का मरम्मत किसने करवाया था? तो जीटी रोड का मरम्मत शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? पूछा कि इनमें से कौन सी नदी जो राजस्थान से निकलती है? तो बनास नदी जो कि राजस्थान से निकलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पूछा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। आपका अगला प्रश्न है, गाय का दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो गाय का दूध होता है वो हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोटीन। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहली बार चीनी मिल की स्थापना 1904 में बिहार के सरन जिले के मदौरा नामक स्थान में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मदौरा में। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, गन्ने का रासायनिक नाम क्या है? तो गन्ने का रासायनिक नाम सुक्रोज है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुक्रोज। और गन्ने का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाषाओं के रूप में मान्यता दिया गया? पूछा भारतीय संविधान में टोटल कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया? तो 22 भाषाओं के मान्यता दिया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 22। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और विटामिन ई की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया नामक रोग होता है विटामिन ई की कमी के कारण।
आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? पूछा कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन है? तो भाग 9 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन करने वाला मौर्य वंश था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य वंश। आपका अगला प्रश्न है, 28 दिन की झोपड़ी कहाँ स्थित है? तो 28 दिन की झोपड़ी अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। आपका अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा, जो दाढ़ी बनाने में दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? जो मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड का हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा 1908 में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 1908। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में जो डालमिया नगर है वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमेंट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? पूछा कि इनमें से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? तो इनमें से सभी है, गंडक भी है, कोसी भी है, घाघर है, सोन भी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चारों। आपका अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्प। आपका अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, शिवकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है? पूछा कि इनमें से कौन अदिश राशि नहीं है? तो बल, जो कि एक सदिश राशि है। बल क्या एक सदिश राशि है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बल। और ये तीनों समय, कार्य और द्रव्यमान, ये तीनों अदिश राशि है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है गोरखपुर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? पूछा कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी बीच से होकर गुजरती है, वो कौन सा रेखा है? तो कर्क रेखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्क रेखा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भूमेश चंद्र बनर्जी। आपका अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान होता है। तो आप सभी को मालूम होगा दूध का पीएच मान 6.5 से लेकर 6.7 के बीच होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 6.6। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आप सभी को मालूम होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय की किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हाजीपुर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत में पहली जनगणना 1882 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? जो हम लोग कैमरा में फोटो खींचते हैं किस उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप सभी को मालूम होगा इस प्रश्न का कि जो भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो 82 है। तो 82% है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और भारत की टोटल साक्षरता दर कितना है? तो 72। और महिला साक्षरता दर कितना है भारत में? तो 65%। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 82। आपका अगला प्रश्न है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। असाधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl है। आपका अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? पूछा कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल में। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग कितने प्रश्न का सही जवाब दिया कमेंट करके जरूर बताएं। अब वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें।